हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बाकी आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा किस उस पे होने वाला है। आज का टॉपिक हमारा गाइस, ये आप लोगों को पता ही है कि रिसेंटली क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रही है। तो जो टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं आज, वो है मेरठ वाला केस। आप लोग फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, हर जगह अभी ट्रेंड में यही चल रहा है कि मेरठ वाला केस, मेरठ वाला केस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि ये सौरभ राजपूत का मर्डर हुआ है, जो कि उसकी वाइफ ने करा है। मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल है कि उसकी वाइफ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मार दिया। वो भी मारा तो मारा, लेकिन इतनी बेकदरी से मारा है कि उसके टुकड़े वगैरह करे हैं। मतलब कितना 15 पीसेस आई थिंक, इतने टुकड़े करके उसे ड्रम में डाल के, मतलब कितनी इंसान की हिम्मत हो जाती है इतना बड़ा कदम उठाने की, कि उसको काटा, फिर उसको ड्रम में डाला टुकड़े उकड़े करके। फिर इंसान, उसका जो प्रेमी है, वो सीमेंट लेके आया है शॉप से, फिर उसे उसमें सीमेंट डाल दिया है। मतलब कि बहुत ही ऐसे दिल दहलाने वाला केस है ये। पहले ये जो कौन सा हत्याकांड था, उसमें 72 टुकड़े, फिर उसके बाद एक दो केसेस और आए, और अब रिसेंटली ये वाला केस आया है जिसने बहुत ही लोगों को क्रोध दिला दिया है। मतलब मन में लोगों के बहुत ही गुस्सा है ये केस को सुन के, कि कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जिसके साथ वो कितने सालों से रह रही है। मतलब 2015 में, ऐसे में सुनने में आया है कि 2015 के अराउंड उसकी शादी वगैरह हुई थी। फिर 2019 के करीब उसकी 5 साल की बेटी जो है वो हुई थी। तो अभी जो ये सब चीज़ें हुई है, तो जनता में इतना गुस्सा है ये सब चीज़ों को लेके। मतलब जब होना भी चाहिए, बहुत ही बुरा हुआ है। लोगों पे इतनी हिम्मत आ कैसे जाती है इतना बड़ा कदम उठाने की। और उसके पीछे अभी मतलब देखो, कोई मतलब इतनी लाइफ बर्बाद हुई है। पति की तो हुई है, पति को तो मार दिया है, अब वो दोनों चले गए हैं जेल। प्रेम और प्रेमिका जो भी है वो जेल चले गए हैं। बच्ची की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि पेरेंट्स का हाथ नहीं है सर पे। फिर ससुराल में जिसने अपने बेटे को जन्म दिया था, सौरभ को जन्म दिया था, माँ बाप कितना रो रहे हैं। फिर जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसमें ये लगा, आप लोग भी एग्री करोगे इस बात से। आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक पे। मतलब मैं अपना पर्सनली बताती हूँ कि सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसमें ये लगा कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं, अब देखो क्या होता है कि लड़की शादी करके चल जाती है, लेकिन क्या होता है, अगर हमारी लड़की गलत भी है ना, तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। चाहे वो थोड़ा गलत हो, अपने बच्चे को कौन कौन नहीं सपोर्ट करता, गलत में भी सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन इस केस में ये है कि वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं फांसी दो, सजा दो, हमारा दामाद अच्छा था, ऐसे वैसे। तो मुझे ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा कि वो गलत को गलत ही गलत ही रख रहे हैं। गलत को वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। वो बोल रहे हैं कि इसको तो फांसी होनी चाहिए। और उसने ये नहीं सोचा कि इतनी वेल सेटल्ड लाइफ, मतलब कि लड़का अच्छा कमाता था, बाहर लंदन में रहता था, वो लंदन से आया था उसको सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी का भी बर्थडे थोड़े दिन पहले था, और फिर वो अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो सरप्राइज़ देने के लिए आया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें हो गई हैं। और सबसे ख़ास बात तो ये लव मैरिज है। मतलब कि लव मैरिज में भी होके, लव मैरिज क्या होता है कि आप एक दूसरे को पसंद करते हो, तभी तो लव मैरिज होती है ना। मैं इसमें मतलब एकदम स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ इस टॉपिक पे। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, कहीं भी मतलब कुछ भी खोल रहे हैं यही सब चीज़ें आ रही है, और गुस्सा आ रहा है। मतलब कि ये दोनों ने मिलके, जो ये प्रेम प्रेमिका जो भी है, इन्होंने मिलके पूरी उसकी बेचारी की इतनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अगर नहीं रहना था, मतलब अभी मतलब मेरी मम्मी भी यही बोल रही है, सब लोग यही बोल रहे हैं कि नहीं रहना था तो डाइवोर्स दे दो। मारने की क्या ज़रूरत थी? मारना कोई एक ये सही ऑप्शन नहीं है। मारना कोई ऑप्शन नहीं है। डाइवोर्स दे दो, अलग हो जाओ, अपनी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। अपने पेरेंट्स को बोल दो कि नहीं जम रही है, मतलब डाइवोर्स वगैरह करवा दो। लेकिन मारना कोई ऑप्शन नहीं है। वो भी इतनी बेकदरी से मारा है उसने, कितना जिगरा होगा। हम लोग तो एक ऐसे चींटी भी जा रही होती है ना, उसको भी 100 बार सोचते हैं मारने में कि मारे ना मारे बेचारा। लेकिन उसने तो कैसा उसका दिल रहा होगा कि उसने अपने हाथों से टुकड़े करे हैं अपने हस्बैंड के। मतलब मेरा यही कहना है कि उसने एक हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह कर दी है।
वो भी एक गलत डिसीजन की वजह से। मतलब क्या ही कमी रही होगी उसके पास, अच्छा पति, अच्छी फैमिली, एक बेटी, खुशहाल ज़िंदगी। उसने बस उसकी एक गलती ने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब उसकी फैमिली की। अब वो क्या है, पछताएगी, जेल चली गई, अब क्या, अब प्रेमी का तो साथ छूटा ही ना। उसकी एक गलत डिसीजन ने सब चीज़ गलत कर दी है। इसलिए मेरा आप लोगों को बस ये एक मैसेज है, जितना है जो है आपके पास उसमें खुश रहना सीखो। ज़्यादा के चक्कर में अपना कुछ गलत मत करो, कुछ ख़राब मत करो। अपने दिमाग से सोचो चीज़ें, दिल से सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब मैं सोचती हूँ कि यार ह्यूमैनिटी कहाँ है। ये इतने रोज के रोज, दिन प्रतिदिन इतने गंदे गंदे केसेस सामने आ रहे हैं कि यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, इतने मतलब दिल दहलाने वाले केसेस सामने आ रहे हैं कि इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि शादी करे या ना करे। अब तो मतलब डाइवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं, मैरिज कम हो रही है। डाइवोर्स हर दिन, डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स। तो बहुत ही गंदी न्यूज़ ये आई है कुछ टाइम पहले। बहुत ही गलत हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और इन दोनों को फांसी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसे नहीं कि हाँ जेल वेल, इनको तो इंस्टेंट कर्मा मिलना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। बाकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी बर्बाद कर दी, बसी बसाई ज़िंदगी उस औरत ने एक इस प्रेमी के चक्कर में अपनी बसी बसाई ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, वो भी इस लड़के के चक्कर में। इतना अच्छा हस्बैंड, केयर करने वाला, लव करने वाला, वो कमाने के लिए जा रखा था। आदमी किस लिए कमाता है? अपने फैमिली के लिए तो कमाता है। वो अपने बीवी बच्चों से अलग रह के बाहर जा रखा था कमाने के लिए, और उसकी क्या रिजल्ट क्या मिला उसको? रिजल्ट ये मिला कि ज़्यादा प्यार करने का क्या नतीजा मिला उसे? ये बस यही है गाइस, एक औरत घर बनाती भी है और उस घर को बर्बाद भी कर देती है। बस अब किसी के माथे पे तो लिखा होता नहीं कि ये अच्छी है या बुरी है, उसके साथ रहने से पता चलता है। इसलिए भाई बहुत ऐसा डर लग रहा है कि कैसा होगा आगे, आगे की जनरेशन कैसी होगी। बहुत ही गलत गलत चीज़ें हो रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों उस औरत ने ये कदम उठाया होगा, क्यों ही, मतलब कि इतना अच्छा हस्बैंड, इतनी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही थी, तो क्यों ही उसे ये करना होगा। पहली बात तो मैं ये सबसे बहुत चिढ़ती हूँ कि शादी के बाद जो लोग अफेयर करते हैं, मतलब कि पहले जो था, मतलब कि पहले तुम्हारे कितने थे, जो भी थे, जैसा भी था तुम्हारा पास, जो भी था वो छोड़ो। लेकिन जब तुम किसी बंधन में बंध रहे हो, उसके बाद आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करो, इधर चक्कर चलाओ, इधर चक्कर चलाओ। भाई आपके साथ इतनी सारी फैमिलीज जुड़ती है, कितना मतलब कितने रिश्ते जुड़ते हैं, तो बहुत बदनामी होती है और ये चीज़ बहुत ही गलत है। अगर आप एक के साथ हो तो एक के साथ रहो। ऐसे इधर उधर मुंह मारने से, दो नाव में पैर रखने से इंसान डूबता ही डूबता है। इसलिए मैं तो बहुत ही डिसएग्री करती हूँ ये सब चीज़ों से कि हाँ आप शादी में, मतलब एक रिलेशनशिप में रह के इधर उधर चीज़ें कर रहे हो। और अगर नहीं रहना चाहते हो तो डाइवोर्स ऑप्शन है, और अलग हो जाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं कि अलग हो जाओ बोल के कि नहीं जम रहा है, नहीं अंडरस्टैंडिंग है, नहीं कम्युनिकेशन है, अलग हो जाना चाहिए। ऐसे मारना कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ उस इंसान को मार दो, फिर आप लोग जो दूसरा आपका चल रहा है उसके साथ आप सूखी सूखी रह लोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला इंस्टेंट कर्मा आपको देता है। तो बाकी गाइज यही है वीडियो आज का। मैंने सोचा कि इस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, अपना ओपिनियन रखना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट ज़रूर करना, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। आप लोग कमेंट करना है कि आपका इस टॉपिक पे, जो ये मेरठ वाला केस है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है। तो चलो गाइज, बाकी ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, स्प्रेड करना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, फैमिलीज़ के साथ, ताकि इंसानियत जागे, ह्यूमैनिटी दिखे और लोग जागरूक हों कि ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत तो गलत है, सही तो सही है। बाकी गाइस इस वीडियो को करते हैं एंड यहीं पे। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट तो ज़रूर करना। बाकी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे मेरे चैनल से रिगार्डिंग। चलो गाइस, बाय।